Hello, Joe. Let's see the question. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement choose करना. Ground wave propagation can be sustained at frequency 500 kilohertz to 1500 kilohertz. Option B. Satellite communication is useful for the frequencies above 30 megahertz. Option C. Sky wave propagation is useful in the 50 to 80 megahertz. Option D. Space wave propagation takes place through tropospheric space. Option E. The phenomenon involved in the sky propagation is total internal reflection. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the signals are transmitted by various methods on the basis of their उनकी क्या चेक की जाती है? फ्रीक्वेंसी रेंज. फ्रीक्वेंसी रेंज जिन्हें हम क्या कहते हैं? उनकी बैंड विड्थ भी बोलते हैं. मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज चेक करके हम डिसाइड करते हैं इनको किस मेथड से क्या किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए. तो अपने इसी बेसिस पर अपने स्टेटमेंट दे रखे हों, ये चेक करके बताना है कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कौन सा वाला मेथड करेक्ट है. सबसे पहला ऑप्शन ये दे रहा है, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन कैन बी सस्टेन्ड एट फ्रीक्वेंसीज 500 किलोहर्ट्ज टू 1500 किलोहर्ट्ज. तो ग्राउंड वेव क्या होता है? ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन is a method in which signal is transmitted directly through ground. कहाँ से? ग्राउंड से होकर सीधा सीधा सिग्नल कहाँ पहुंचता है? अपने डेस्टिनेशन पहुंचता है. और इसकी रेंज यही है जो आपको यहाँ पर दे रखी है. कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी रहती है इसके लिए? फ्रीक्वेंसी रेंज 500 किलोहर्ट्ज टू 1500 किलोहर्ट्ज. तो आपका पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है. सेकंड देखें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर द फ्रीक्वेंसीज अबव 30 मेगाहर्ट्ज. यस, क्योंकि अबव 30 मेगाहर्ट्ज सिग्नल और वी कैन से वेव हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर. पेनिट्रेटिंग पावर कैसी होती है? हाई. So it is able to penetrate ionosphere and reaches the satellite. और सैटेलाइट पहुंच जाएगी तो ट्रांसमिशन भी हो ही जाएगा. तो आपका ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट. ऑप्शन सी, स्काई वेव प्रोपिगेशन इज यूजफुल इन द 50 टू 80 मेगाहर्ट्ज रेंज. तो वही वाला पॉइंट, स्काई वेव प्रोपिगेशन involves reflection from ionosphere. आयनोस्फीयर की लेयर से क्या रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व करता है. ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है? जैसे ये हमारा आयनोस्फीयर है, तो यहाँ पर हमारी ये लाइट, ये हमारा सिग्नल एंटर करता है और ये कंटिन्यू क्या, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर के बाद यहाँ पर क्या, एक टाइम ऐसा जब इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से कैसा हो जाता है ज़्यादा, और यहाँ से क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है ना. तो एक्चुअली द रिफ्लेक्शन इज STIR. और अगर रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो पेनिट्रेशन नहीं होनी चाहिए. सो फ्रीक्वेंसी should be less than
30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी रेंज कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है सी वाला, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ई वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, डी में क्या बोल रहा है, फेज वेव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रोपोस्फियर। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि स्पेस वेव आपकी प्रोपेगेट होती है किसमें से, ट्रोपोस्फियर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.